राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। 2 साल की सजा मिलने और संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे राहुल गांधी ने शुरुआत ही झूठ से की। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं, मैं गांधी हूं गांधी। राहुल गांधी ये बयान तब दे रहे हैं जब पिछले कई घंटों से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में राफेल मामले में कोर्ट में बिना किसी शर्त के माफी मांगने का उनका सच लगातार दिखाया जा रहा है। तब भी अपने अहंकार, बड़बोलेपन और स्पेशल फैमिली एंटाइटलमेंट के चलते उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और आज 2 साल की सजा भी इन्हीं कारणों से मिली है। लेकिन गलती करके जो सीख जाए वो राहुल गांधी कैसे हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ वो झूठ बोल रहे थे बल्कि पत्रकारों के साथ मर्यादा की सारी हदें लांघ गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया पर कई आरोप लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता डाला। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। सुना आपने राहुल गांधी कैसे एक पत्रकार को अपमानित करने के बाद अहंकार के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने पत्रकार की हवा निकाल दी। जिस पत्रकार को वो बीजेपी का एजेंट बता रहे थे वो दरअसल पिछले 15 साल से कांग्रेस बीट कवर कर रहा है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जिस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं उसने 15 साल तक कांग्रेस कवर की है और अमेठी में उस पत्रकार ने राहुल गांधी का गुणगान करते हुए कई ट्वीट्स भी किए थे जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। खैर, अपने पराये और सही गलत का अनुमान लगाना राहुल गांधी को आता तो शायद उन्हें इतनी मुसीबत न झेलनी पड़ती। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तो 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह तक कह दिया कि राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। प्रमोद तिवारी के इस बयान को ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने सवाल करते हुए लिखा, सजा पर गांधी परिवार के लिए देश में अलग कानून होना चाहिए। प्रमोद तिवारी सांसद, कांग्रेस, गांधी परिवार के लिए इन्हें आज अलग कानून चाहिए, कल अलग न्यायालय चाहिए, फिर अलग संसद चाहिए, फिर कहीं ये अलग देश की मांग भी कर सकते हैं। यही कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। लोकसभा चुनाव के आते ही बीजेपी के वो सभी विरोधी राजनीतिक दल जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाषा की मर्यादाओं को तार-तार करते हुए आरोप लगाने लगे हैं। उधर दिल्ली में शराब घोटाले और जासूसी कांड में घिरे अरविंद केजरीवाल भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बता डाला। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। बीजेपी का कहना है कि ये विपक्षी दलों की बौखलाहट है। कांग्रेस के उल जलूल बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो चुनाव जीत गए तो सब सही, हार जाएं तो खराब, कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आ जाए तो सही, नहीं आया तो गलत। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है।
अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं, सुनाओ। ऐसे पकड़ लीजिए। That a huge chunk of the democratic model is come undone, which is a real problem. What happens? इसके बाद मेरी टिप्पणी है, मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज ने राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं भारत के लोकतंत्र का अपमान करना। मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe. And if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इससे उन्हें नुकसान होने की ही ज्यादा संभावना है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का देश में लगातार जनाधार घट रहा है।